गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सम फिनोमिना रिलेटेड टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं जो हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, वो घटनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, वो हम देख लेते हैं। अपने सिलेबस में यहाँ पर 3 ही घटनाएं हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन अपने सिलेबस में 3 ही घटनाएं हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो घटना है वो है मिराजेज। मरीचिका। क्या है? मरीचिका है। मरीचिका या मिराजेज क्या होता है? आपने गर्मियों के दिनों में आपने सड़क पर आपने विचरण किया होगा। आप गर्मियों के दिनों में हम किसी भी मान लो वाहन से जब रोड पर जाते हैं तो हमें उस रोड पर दूर कहीं ऐसे वाटर के छोटे छोटे स्पॉट या जल के ये वाटर के या पानी के हमें जलाशय नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम पास जाते हैं तो वो जलाशय, वो जो वाटर स्पॉट है वो गायब हो जाता है। तो दूर से हमें ये जो जल दिख रहा है, इसका ये जो हमें जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये जो दृष्टि भ्रम है, जो हमें दूर से तो पानी दिख रहा है लेकिन पास जाने पर वो पानी गायब हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिराजेज बोलते हैं। ठीक है ना। तो गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान या सड़क पर विचरण करने वाले लोगों को दूर कहीं जलाशय का दृष्टिभ्रम होता है, बोले तो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इसी ऑप्टिकल इल्यूजन, इसी दृष्टिभ्रम को हम क्या कहते हैं? मिराजेज बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। ये सब ने आपने देखा होगा, ये घटना आपने सबने देखी होगी। ये जो घटना है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो मरीचिका जो है, मरीचिका किस घटना पर आधारित होती है? मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ओके, मिराजेज इज बेस्ड ऑन ए फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है ये। ओके, तो हमें दूर कहीं जलाशय का दृष्टिभ्रम होता है, दूर कहीं हमें वाटर स्पॉट नजर आता है। जैसे हम पास जाते हैं तो वो वाटर स्पॉट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये कोई मैजिक थोड़ी। आप सोचोगे दूर से दिख रहा था, पास जाने पर नहीं दिख रहा है तो मैजिक हो गया। दैट इज नॉट मैजिक, दैट इज मिराजेज। ओके, तो देखिए हम दूर कहीं हमें वाटर स्पॉट क्यों नजर आता है? ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो हम इस डायग्राम से देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये अर्थ सरफेस, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। ओके, हमने पढ़ा था किसमें? सनसेट और सनराइज में। ठीक है ना। फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था सनसेट और सनराइज। वहां पर हमने लिया था कि हम अर्थ सरफेस से अगर हाइट पर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है ना। बाकी समय में यही कंडीशन रहती है। बट अगर हम गर्मियों के दिनों की बात करें, समर डे की बात करें, हॉटर डे की बात करें, तो क्या होता है कि हमें पता है कि गर्मियों के दिनों में ये जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो गर्म हो जाती है ना। अर्थ सरफेस गर्म होने से इसके नियर की जो एयर लेयर है, जो वायु की परत है, इसके पास वाली जो वायु की परत है वो भी गर्म होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, वो भी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है इससे ये जो अर्थ सरफेस के नियर जो एयर की लेयर है वो गर्म हो जाएगी। बोले तो एयर के जो पार्टिकल वो गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने से क्या हो गए? हीटअप होने से क्या होंगे? हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और उसमें हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेयर है, जो एयर की लेयर है, ये क्या होगी? हीटअप हो गई, ये गर्म हो गई। गर्म होने से क्या होगी? एयर की जो मोलिकुलर डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एयर की मोलिकुलर डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है जो एयर, ये जो लेयर है वो क्या हो जाएगी? रेयर मीडियम बन जाएगी।
कंपेयर टू द अबो लेयर। ऊपर वाली जो लेयर है उसमें एयर पार्टिकल क्या हो गए, ठंडे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर मोलिकुलर डेंसिटी ज्यादा होगी, बट नीचे गर्म होने के कारण मोलिकुलर डेंसिटी कम होगी, तो क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। कहने का मतलब नीचे रेयर है, ऊपर क्या है, डेंसर है, मतलब नीचे से ऊपर की जो और जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए हॉटर डे में कंडीशन रिवर्स हो जाती है, बाकी सभी टाइम में अर्थ सरफेस से हाइट पर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट हॉटर डे में या समर डे में या गर्मियों के दिनों में हम बात करें तो अर्थ सरफेस से हाइट पर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वायु का जो अपवर्तनांक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नीचे से ऊपर जाने पर गर्मियों के दिनों में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। बोले तो नीचे रेयर होगा, ऊपर क्या होगा, डेंसर मीडियम में होगा। ओके, अब वाटर स्पोर्ट कैसे नजर आएगा, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक ट्री ले लेते हैं। ये हमने कोई ट्री ले ली, ओके और नॉट ओके। अब इस ट्री से लाइट रे है वो आएगी, ठीक है ना। इस ट्री के टॉप से हम कोई लाइट रे ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी सीन होता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट है वो हमारी आईज की रेटिना पर गिरती है, ठीक है ना। वैसे तो इस ट्री पर जो सन की जो लाइट इंसिडेंट होगी वो सभी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होगी, सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, तभी तो हम इस ट्री को चारों तरफ से देख पाते हैं, क्योंकि सभी डायरेक्शन में क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, हम यहाँ से एक लाइट रे ले लेते हैं। ये लाइट रे ऐसे ले ली हमने, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके, ओके। अगर मान लो हम कह दें कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल है, एंगल आई ग्रेटर देन क्या है, थीटा सी है। हमें पता है कि ये नीचे वाला जो मीडियम है वो तो क्या है, रेयर मीडियम है, और ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। नीचे रेयर मीडियम है, हॉटर डे में वायु गर्म होगी, मोलिकुलर डेंसिटी कम होगी, मोलिकुलर डेंसिटी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, देन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमारे पास दो कंडीशन थी। क्या, एक तो लाइट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जा रही कि नहीं जा रही, सघन से विरल में जा रही कि नहीं जा रही, जा रही है। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ओबी होती है तो हमें पता है कि लाइट रे वो दूसरे मीडियम में जाती नहीं है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे पहले वाले मीडियम में ही आ जाती है। ओके, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, दूर कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है ऐसे, ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब इस ऑब्जर्वर के पास जो लाइट रे है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, बट एक्चुअल में ये ऐसे आ रही है, बट इसको ऐसे लग रही है कि यहाँ से आ रही है। तो इसको ये जो लाइट रे वो ऐसे लगेगा कि कहां से आ रही है, नीचे से आती हुई इसको फील होगी, ऐसे लगेगा कि अर्थ सरफेस से अंदर से आ रही है लाइट रे। तो इसको ऐसे इस ट्री का ऐसे अपोजिट, उल्टा ऐसे उल्टा इसकी इमेज दिखेगी। ओके, जैसे सामने ट्री खड़ा है उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, उसका अपोजिट इमेज, उसको इन्वर्टेड इमेज उसको दिखेगी। ओके, इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। अब देखो आपको पता है कि भी रोड है या मतलब आपका मिट्टी है तो उसमें तो इन्वर्टेड इमेज दिखती नहीं है। हमें इन्वर्टेड इमेज जो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, वाटर में बनती है। कहाँ बनती है, वाटर है। जैसे मेरे आगे वाटर है, मैं वाटर के आगे खड़ा हूँ, तो आप सामने से देखोगे तो उस वाटर में आपको मेरी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड इमेज इस ऑब्जेक्ट को, ये जो आपका ट्री है, वृक्ष है, ये इन्वर्टेड दिखता है। तो इन्वर्टेड तभी दिखेगा जब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या इस
ट्री के नीचे क्या जाए, वाटर स्पॉट बन जाए, तो उस वाटर में ही इस ट्री की उल्टी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली वाटर स्पॉट आ गया। लेकिन अगर मान लो ये आपका प्रेक्षक इसके पास में आ जाएगा, तो पास मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्या ये लाइट रे इसके आईज तक आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये वाटर स्पॉट इसको नहीं दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि इससे और भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी, वो ऐसे ही इसके पास जाएंगी, ठीक है। बट क्या होगा कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। जब ये दूर होगा तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, लेकिन जैसे ये पास जाएगा तो पास जाने से ये लाइट रे तो डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी। एक कंडीशन तो ओबे हो रही है कि डेंसर टू रेयर आ रही है, बट दूसरी वाली जो कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो नहीं बन पाता है। जैसे मान लो ये लाइट रे है, ये इसके पास जानी चाहिए, बट ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ तक ही इसको ये वाटर स्पॉट दिखेगा, जैसे ये पास जाएगा तो वाटर स्पॉट गायब हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन है वो ओबेड नहीं होती है। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा सबको? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, दोबारा सुनो। ओके, तो आप देखो कि गर्मियों के दिनों में हम रोड पर या कहीं रेगिस्तान में अगर हम चलते हैं तो हमें दूर कहीं ऐसे वाटर स्पॉट नज़र आता है, जो पानी का जलाशय वो दिखाई देता है। ये जो हमारी आंखों का जो भ्रम है, दृष्टि भ्रम है, इसी को हम मरीचिका बोलते हैं। दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज कॉल्ड द मिराजेज। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, या हम कहें कि ये किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है, तो ये लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना है उस पर बेस्ड होता है। ओके, इसका रीजन यही है कि हॉटर डे में, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि अर्थ सरफेस के नियर जो एयर लेयर है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, बोले तो गर्म हो जाती है, जिसके कारण उस लेयर में जो एयर के जो पार्टिकल है वो हीटअप होंगे, जिससे एयर की जो मोलिकुलर डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोले अर्थ सरफेस के नीचे जो है वो रेयर मीडियम बन जाएगा और ऊपर डेंसर मीडियम बन जाएगा। कहने वाला हॉटर डे में अगर हम अर्थ सरफेस से हाइट की ओर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हैं। वाटर स्पॉट बनाने के लिए हमने एक क्या ले लिया, ट्री ले लिया। इस ट्री के टॉप से हमने एक लाइट रे ले ली और ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो यहाँ से देखो ये डेंसर है, डेंसर टू कहाँ जा रही है, रेयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन ओबे हो रही है कि डेंसर टू रेयर जा रही है। एक कंडीशन और चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तभी ये रिफ्लेक्ट होगी, इस दूसरे वाले मीडियम में न जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो इसको लाइट रे ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से देखेगा तो इसको इस अर्थ सरफेस के नीचे से आती हुई दिख रही है। इसका मतलब इस ट्री का इसको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, और इन्वर्टेड इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किस में बनती है, वाटर में बनती है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक वाटर स्पॉट बन जाता है। ओके, तो ये जो वाटर स्पॉट दिख रहा है वो ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये अगर ऑब्जर्वर पास में आएगा तो लाइट रे है वो डेंसर टू रेयर तो आएगी, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए लाइट रे वो टोटली रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाती है। टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ये इसको सीधा का सीधा ये दिखेगा, नीचे इसकी इमेज नहीं दिखेगी। इमेज नहीं दिखेगी तो यहाँ पर वाटर स्पॉट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए दूर से हम देखते हैं तभी हमें वाटर स्पॉट नजर आता है, पास में जाएंगे तो हमें वाटर स्पॉट नहीं दिखेगा। ओके और नॉट ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ओके, नेक्स्ट जो फिनोमेना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।